हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्पा केंद्र सहज। आज एक नया रीडिंग होने वाला है एक नए टॉपिक पे जो कि काफ़ी पॉपुलर है और मुझे लगता है ऐसे रीडिंग्स यूट्यूब पे बहुत होंगे, लेकिन आज इस चैनल पे तो नया ही होने वाला है क्योंकि ये नया चैनल है और बहुत ज़्यादा टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड भी नहीं है। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ये एटलीस्ट मेरे इंटरेस्ट का तो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो हमेशा ही हमारे लिए रेलेवेंट होता है। कोई ना कोई इंसान होता है जिसके लिए हम ऐसे ख्याल रखते हैं कि कैसे सोचते होंगे वो हमारे बारे में, पहले कैसे सोचते होंगे, अभी कैसे सोचते होंगे। तो ये काफ़ी रेलेवेंट है और हम कई बार ऐसे सिचुएशन में फंस भी जाते हैं जहाँ पे पूरे तरीके से क्लैरिटी नहीं होती है कि सिचुएशन कैसे दूसरे बंदे के पर्सपेक्टिव से कैसे लगता है। और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, टैरो के थ्रू हमें कभी कभी क्लैरिटी मिल सकती है, ऐसी क्लैरिटी जो हमें सिचुएशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करे। ओके, क्योंकि नज़रिया ही सब कुछ होता है। ये नज़रिया के बलबूते पे ही तो सारे रिलेशनशिप एक एक दूसरे से अलग होते हैं, हमारा ज़िंदगी जीने का तरीका अलग होता है। तो वैसा ही कुछ रीडिंग आज का है जिसका टॉपिक है करंट देयर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ यू वर्सेस करंट थॉट्स। तो आपके बारे में उनके पहले विचार बनाम वर्तमान विचार। तो ऐसा है कुछ आज का टॉपिक। वर्तमान विचार मुझे नहीं पता कि मेरा हिंदी जो वर्ड्स है कितना सही होता है, लेकिन आप लोग बहुत सपोर्टिव हो। जितने रीडिंग्स मेरे आए हैं इस चैनल पे, उसमें तो आप लोगों ने काफ़ी मुझे सपोर्ट, लाइक इमोशनल सपोर्ट दिया, जहाँ पे आपने बोला नहीं काफ़ी हिंदी काफ़ी अच्छी है। किसी किसी ने बोला कि जैसे मैं शब्द बोलती हूँ वो अलग है, लेकिन खैर चल जाता है। वो इसलिए है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, सेकंड लैंग्वेज भी नहीं है, ये मेरा थर्ड लैंग्वेज है। लाइक हमारे स्कूल्स में ऐसे होता था ना कि फ़र्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज। तो ये एक भाषा है जो मैंने कहना भी सीखा है अपने दोस्तों से और स्कूल से लिखना भी सीखा है, लेकिन उतना ज़्यादा फ्लुएंसी मेरा नहीं है। लेकिन आई होप धीरे धीरे हो जाएगी। इनफैक्ट ये चैनल चालू करने का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि मेरा हिंदी इम्प्रूव हो, ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ही इम्प्रूव हो, टैरो हो यूज़ करके इम्प्रूव हो। इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। क्योंकि 1 घंटा मैं यहाँ पे एक लैंग्वेज में बस अपने आप को एक्सप्रेस करते जाती हूँ, तो इससे अच्छा एक्सरसाइज मुझे नहीं पता क्या हो सकता है। ओके, तो इस बारे में और ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, क्योंकि चैनल भी नया है और अभी फ़िलहाल में ही एक वीडियो है जो बहुत लोगों को तक पहुंचा है। बहुत लोग क्या, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा है कंपैरेटिवली, जो मेरे आगे के वीडियो से उसके कंपैरिजन में। तो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आए, जैसे वो वाला पसंद आया, सारी वीडियोस आपको पसंद आए। आई होप आप एक्सप्लोर करो मेरे और भी चैनल्स और भी वीडियोस, और हमारी मुलाकात और बातचीत ऐसे ही होती रहे, ठीक है। तो हाँ, अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे मेरा रीडिंग और लगे कि आप लोगों के सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो आप लोगों का कोई भी सिचुएशन हो, अगर आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ट्विन फ्लेम सिचुएशन के ऊपर भी रीडिंग ले सकते हो। ट्विन फ्लेम के ऊपर मेरा काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्लियर करने का इरादा है मेरे बंगाली चैनल पे, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में बताना कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो कर सकूँ। मुझे पता नहीं, या क्योंकि हिंदी में है कई सारे लोग हैं जिनको मैं खुद भी फॉलो करती हूँ और कंटेंट भी है, तो मुझे नहीं पता कि हिंदी में अगर आपको चाहिए जानना तो किस तरह के कन्फ्यूजन। ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो मेरे टुवर्ड्स डायरेक्टेड हो कि आपने मेरे रीडिंग में कुछ सुना है, उस पर क्लैरिटी चाहिए, तो ऑब्वियसली आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और मैं सीरियसली लेती हूँ मेरे जितने भी ऑडियंस के सजेशंस हैं, मैं काफ़ी सीरियसली लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उन पे वीडियोज़ बनाऊँ।
तो हाँ, बस ऐसे ही चलती रहेगी हमारी जर्नी। तो आज का ग्रुप मैं इंट्रोड्यूस कर देती नहीं, आज के जो 3 पाइल्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं, उनको मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ये ग्रुप 1, जिसके लिए हमारे पास है लेमन्स, और व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स देन मेक लेमनेड, वैसा ग्रुप है ग्रुप 1 का। ग्रुप 2 है मोरिंगा या फिर ड्रम स्टिक, जिसको बंगाली में सोजने भी कहते हैं, और हिंदी में पता नहीं, हिंदी में ही तो मोरिंगा कहते होंगे ना। अगर आपके लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में ड्रम स्टिक बोलते हैं। और ये है कैरेट्स, गुड ओल्ड कैरेट्स। इसका कोई इंट्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है। तो ये है आपके 3 ग्रुप्स। कौन सा ग्रुप आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, पहले आप आँख बंद करके अपने क्वेश्चन के बारे में सोचिए, उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके लिए आप मतलब जिसका फ़र्स्ट इम्प्रेशन और करंट फीलिंग्स आप जानने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर आँख खोल के आप तीनों पाइल्स को देखिए और देखिए कौन सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो। वो पाइल सिलेक्ट करके मुझसे मिलिए आपके टाइम स्टैम्प के क्लिक पे। हेलो ग्रुप 1। एक काफ़ी लंबा चौड़ा ब्रेक लेने के बाद आई एम फाइनली स्टार्टिंग योर रीडिंग। तो ग्रुप 1, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये लेमन्स, तो वेलकम टू योर रीडिंग। यहाँ पे लेफ़्ट पे हम देखेंगे कि आपके पर्सन का फर्स्ट इम्प्रेशन आपके बारे में, तो जो पहला विचार था आपके बारे में वो कैसा था। और राइट साइड में है करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स, ठीक है। हम थॉट्स ही ज़्यादा देख रहे हैं, फीलिंग्स नहीं। कभी कभी थॉट्स और फीलिंग्स के बीच में भी एक डिफरेंस हो सकता है, उसको हम नेक्स्ट रीडिंग में कवर करेंगे। अच्छा टॉपिक है। हाँ हाँ, तो उसमें डिफरेंस होता है थॉट्स और फीलिंग्स में, कि हम क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, उसमें काफ़ी अंतर हो सकता है कभी कभी। तो यहाँ पे सोच ही है, इसको हम करेंट इम्प्रेशन भी समझ सकते हैं। तो पहले जब इस इंसान के साथ आपकी मुलाकात हुई थी, ये इंसान कुछ मतलब किसी चीज़ के तलाश में थे। आप ऐसा समझ सकते हो कि ये कोई रिलेशनशिप तलाश रहे थे या कोई फ्रेंडशिप तलाश रहे थे। आपके सिचुएशन के हिसाब से इसको फिट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जनरल रीडिंग है तो काफ़ी अलग एनर्जीज़ रहेंगी। तो इस इंसान का ज़्यादातर जो फोकस आ रहा है वो एक रिलेशनशिप पे है। वो ऐसा नहीं है कि रोमांटिक ही हो, ये फ्रेंडशिप भी हो सकता है। ये इंसान एक डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहे थे, मतलब अपने आप से भागने का एक ज़रिया ढूंढ रहे थे कि उनको शायद से कुछ हुआ था। ये इंटरनल फीलिंग है, कार्ड से नहीं। अभी तो मैं फ़िलहाल कार्ड की तरफ देख भी नहीं रही हूँ, अपने इंट्यूशन से ही बता रही हूँ कि कुछ हुआ होगा इनको, जिनसे मतलब जिसके वजह से इनको लगा कि उनको अभी थोड़ा सा खुद पे कंसंट्रेट करना, मतलब खुद पे कंसंट्रेट करने से पहले खुद के फीलिंग से भागना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने कोई ज़रिया निकाला, शायद से सोचा कि ठीक है थोड़ा बहुत डेट कर लेते हैं, या फिर थोड़ा और दोस्तों से मिल लेते हैं, या अगर कोई नौकरी या जॉब पर्पस के लिए आप बोल रहे हो तो मतलब कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप है तो कोई और जॉब्स देखते हैं। इनको ऐसा भी हो सकता है कि इनको किसी एरिया में फेलियर एक्सपीरियंस हुआ था, वो प्रोफेशनल हो सकता है, रिलेशनशिप रोमांटिक हो सकता है, पर्सनल हो सकता है। कोई फेलियर से इन्होंने मतलब कोई एक ऐसा चीज़ है जो इनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं गया, इनको काफ़ी बुरा लगा, और तब ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बस ऐसा सोचे कि ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है लाइफ में। अपने दुख को लेकर ऐसे बैठते नहीं है, मतलब अपने दुख में रोस्ट होने से, मैरिनेट होने से ज़्यादा अच्छा है कि हम थोड़ा बहुत लाइफ को एक्सपीरियंस करें। तो ऐसे ही कुछ डिस्ट्रैक्शन के फेज़ में इनकी मुलाकात आपसे हुई, और जब हुई आपसे मुलाकात तब ये कुछ अलग एक्सपीरियंस करने के मूड में थे। जैसे कि कोई और
ऐसा पहलू या चैप्टर इनकी ज़िंदगी में स्टार्ट हो जाए जो इनके करंट चैप्टर जो तब चल रहा था उससे इनको डिस्ट्रैक्ट करे, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्सप्लोर करना चाह रहे थे दूसरे रिलेशनशिप्स, दूसरे फ्रेंडशिप, और उन्होंने ये चॉइस जानबूझ के लिया है, मतलब बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन था इनके तरफ से कि अभी मुझे ज़िंदगी में कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस करना है, मुझे सेटल नहीं करना है ना, मतलब जो भी आपका सिचुएशन है उसके मुताबिक ना इस मतलब किसी रिलेशनशिप में कमिटेड नहीं होना है, किसी फ्रेंडशिप में ऐसे खुद को पूरा इन्वेस्ट नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा आप इमोशनली अटैच्ड हो जाओ किसी के साथ। अगर कोई प्रोफेशनल सर्कमस्टांस हो तो किसी जॉब में होप्स नहीं अपना बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करके देखना है कि कौन सा जॉब मुझे सूट कर रहा है। ऐसा कोई उनका मतलब ऐसा कोई उनका ऐसा कुछ रहा होगा उनका विचार। तब उनकी मुलाकात जो है आपसे हुई और उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखा जो भी उनको हुआ था। ये देखिए यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स पे है, तो उनको ये अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखा कि आपसे अगर बातचीत होएगी इनका और थोड़ा सा मौका मिलेगा आपको जानने का, आपसे पहचान बढ़ाने का, तो ये अपना जो दर्द है उसको भूल सकते हैं, ठीक है। खुद को थोड़ा सा स्टेबल कर सकते हैं, थोड़ा सा इमोशनली स्टेबल हो सकते हैं, थोड़ा बैलेंस्ड फील कर सकते हैं। उनको ये अपॉर्चुनिटी दिखा, उनको लगा कि वो शायद से आपके साथ वो खुशी महसूस करेंगे जो वो अकेले खुद में नहीं महसूस कर पा रहे थे, और इस वजह से उनको आपका कंपनी, आपका प्रेजेंस बहुत अट्रैक्टिव लगा। आप इनको बहुत अट्रैक्टिव लगे। इनका जो इनिशियल रिएक्शन था वो पहले थोड़ा सा सोच विचार का ही था कि उन्होंने पहले आपको देखा और सोचा कि हाँ, ये शायद से मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा जो मेरे साथ हुआ है उसको भूलने का। इसको ना इंग्लिश में रीबाउंड रिलेशनशिप भी बोला जा सकता है, मतलब कुछ जो एनर्जी है कुछ वैसा ही आ रहा है रीबाउंड रिलेशनशिप का, क्या जहाँ पे कुछ होता है तो हम अपने आप को उस पेन से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किसी और पर्सन के ऊपर इंटरेस्टेड हो जाते हैं, कुछ वैसा। तो फिर उनको लगा कि हाँ, आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, ये जो प्रॉस्पेक्ट है आपके साथ रिलेशनशिप एक्सप्लोर करने का, वो कैसे भी रिलेशनशिप हो, रोमांटिक, प्लेटोनिक, मतलब फ्रेंडशिप वाली या फिर प्रोफेशनल, उनको लगा कि ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जैसे ही वो आपके करीब आए, मतलब जितना गहराई में उन्होंने आपको जाना, मुझे नहीं पता कितने गहराई में जाना, मुझे ये फ़र्स्ट इम्प्रेशन है तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा गहराई में जाना, लेकिन उनको उनके दिमाग में ये भी फीलिंग थी। ये बहुत गहराई वाली फीलिंग तो नहीं है क्योंकि ये एकदम करीब करीब पहली बार जब आपको देख रहे हैं वही वाला एक्सप्रेशन है ये। उनको लगा कि यार, ये हो सकता है कि ये जो इंसान है, मतलब आपके बारे में सोचा कि ये जो इंसान है ये बहुत इमोशनल या सेंसिटिव हो, या फिर अटैच हो जाए, या फिर मैं अटैच हो जाऊँ इससे इमोशनली, और मेरे अंदर वो इमोशनल कैपेसिटी भी है नहीं कि मैं एक रिलेशनशिप में सीरियस हो जाऊँ, कमिटेड हो जाऊँ, या फिर उसको एक्सप्लोर करूँ ज़्यादा डेप्थ्स में। इतना वो बोल रहे कि टाइम नहीं है इनके पास, और इमोशनल ज़्यादा टाइम से भी ज़्यादा इमोशनल कैपेसिटी ही नहीं है, ठीक है। वो मतलब मैंने बोला ना कि कुछ झेले हुए हैं ये इस टाइम पे जब वो आपसे मिल रहे हैं, तब उनको लगा कि नहीं, ये नहीं उतना ज़्यादा हैंडल कर सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कमिटमेंट, और उनको बहुत एंजाइटी हुआ ये सोच के कि अगर ये आपके साथ, और ये पूरा अट्रैक्शन का ही खेल था क्योंकि वो थोड़ा बहुत अट्रैक्टेड थे आपकी तरफ, क्योंकि अट्रैक्टेड थे, उनको लगा कि अगर यहाँ पे कुछ बात आगे बढ़ गई या फिर सीरियस हो गई तो मेरे लिए इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और इस बात को लेकर उनको काफ़ी टेंशन हुआ, काफ़ी एंजाइटी हुआ, उनको लगा कि यहाँ पे आगे ना बढ़ना समझदारी की काम हो गई। लेकिन मुझे नहीं पता वो आगे बढ़े हैं या नहीं, ये तो मतलब करंट थॉट्स देखेंगे तो थोड़ा बहुत पता चलेगा, लेकिन ये फ़र्स्ट इम्प्रेशन है जहाँ पे उनको लगा कि वो एकदम सोच समझ के आए कि मुझे किसी ऐसे इंसान को ढूंढना है जिसके साथ शायद मिलने के बाद या फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद मेरी जो दिक्कतें हैं उनसे मेरा दिमाग थोड़ा सा हट जाए, मेरा जो अभी करंट स्टेट ऑफ माइंड है वो थोड़ा फ्रेशन अप हो जाए।
लेकिन जैसे ही वो उनकी मुलाकात आपसे हुई, जैसे ही उनकी नज़र आप पे पड़ी, ऐसा लगा उनको कि आप वो अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, लेकिन आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ाना रोमांटिक सेंस में नहीं, मतलब कोई भी सेंस हो आपका, सिचुएशन आपको ज़्यादा अच्छा से पता होगा। तो कोई भी सिचुएशन से अगर वो मतलब उनको लगा कि अगर आपके साथ बात सीरियस हो गई तो उनको प्रॉब्लम होने वाली है, और उनको इस बात से उनको बहुत हैवी लगा ये जो रिलेशनशिप है, कि इसमें बहुत ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उनको लगा कि ये जो आपके साथ कनेक्शन है ना, वो उनको बहुत भारी पड़ने वाला है। इनके पास उतना ज़्यादा इमोशनल कैपेसिटी नहीं है, ना ही उतना टाइम है। ये अपने आप को अवेलेबल नहीं मान रहे थे आपके लिए। मतलब उनको लगा कि आपको देखने के बाद या फिर पहला इंप्रेशन से इनको लगा कि नहीं, इनसे नहीं हो पाएगा। बहुत भारी कुछ उनको महसूस हुआ, ठीक है। अब आते हैं इनके करंट थॉट्स में। करंट थॉट्स में ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि वो आपको एकदम नापसंद करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते, पसंद भी करते हैं। लेकिन बात कुछ ऐसा है, पता नहीं आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पे इनको लगता है कि हाँ, ये उतने आसानी से आपके पास शायद से, मतलब उतने आसानी से आपके साथ रिलेशनशिप या फिर कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाए अभी, क्योंकि बीच में आई थिंक कुछ हुआ है, लेकिन जो हुआ है उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। बीच में क्या हुआ है ये आप ही को ज़्यादा पता होगा, लेकिन हम करंट थॉट्स में आएंगे। बीच में क्या हुआ है, अगर मैं देखने के लिए जाऊँ सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए कि देखते हैं क्या हुआ है, उसमें भी टाइम निकल जाएगा। लेकिन ये आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि आपका सिचुएशन कैसा है। अब करंट थॉट्स में कुछ ऐसा लग रहा है इस इंसान को कि आपकी तरफ जो फीलिंग्स है वो नेगेटिव तो नहीं है, लेकिन इतना भी पॉजिटिव नहीं है कि वो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर सके इमोशनली, या आपकी तरफ एक इंटेंसिटी के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़, मतलब आपके ओर आ पाए। क्योंकि बीच में कुछ हुआ है, इसीलिए मैं बोल रही थी कि बीच में कुछ होने का एनर्जी तो एक है। अब एक कार्ड से हम देखने की कोशिश कर सकते कि बीच में हुआ क्या है आप दोनों के बीच में, ये दिक्कत है क्या जिसकी वजह से बिटर स्वीट, व्हाट हैपेंड बिटवीन ग्रुप 1 एंड देयर पर्सन। सर्विस, ओके स्पिरिट प्लीज़ एलाबोरेट, क्या हुआ। आइसोलेशन, शायद से इन्होंने कुछ एक बहाना दिखाया होगा, या फिर कोई बहाना ना हो, शायद से सच ही था। इनको आपसे अलग होना पड़ा, या फिर ये शायद से आपको घोस्ट करके चले गए, या फिर बात नहीं किया, आपका जो मैसेज है उसको सीन पे रख दिया, आपका कॉल नहीं उठाया, कॉल इग्नोर किया। कुछ तो यहाँ हुआ जहाँ पे इन्होंने आपको शायद से अकेले छोड़ दिया, और इन्होंने बोला कि, मतलब इन्होंने कुछ ऐसा समझाया आपको, या फिर ऐसा ही सिचुएशन हुआ जहाँ पे इन्होंने दिखाया कि ये इनका कर्तव्य है कि वो अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल ले, या आपसे दूर हटा ले खुद को। ये क्या क्यों है इन्हीं को पता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ होगा जहाँ पे इन्होंने आपको अकेला कर दिया, शायद से खुद को भी अकेला कर दिया, लेकिन आपको तो डेफिनेटली अकेला छोड़ दिए। और इनको लगा कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन क्योंकि इन्होंने पहला इंप्रेशन में ही ये बता दिया कि ये जो कनेक्शन है इनको बहुत हैवी, बहुत बर्डनसम लग रहा था कि ये अभी उस हाल पे नहीं है कि इस कनेक्शन का वेट ले सके, ठीक है। अब करंट थॉट पे आते हैं। करंट थॉट उनका कुछ ऐसा है कि आपके लिए अच्छे विचार तो रखते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ ऐसा है जो कुछ खटकता है उनको, कि उनको लगता है कि वो आपके तरफ नहीं आ सकते, या फिर आपका रिलेशनशिप स्मूथ नहीं हो सकता। ये कनेक्शन ऐसा नहीं है जो मतलब विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, कोई प्रॉब्लम के बिना ही आगे बढ़े। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है। उनको मन करता है आपसे मिलने का, आपके तरफ आने का, आपसे बात करने का, आपको टेक्स्ट करने का मन उनको करता है। ओके, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है। ओके, इनको मन करता है, क्योंकि ये लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, जहाँ पे वो वेट कर रहे हैं चुपचाप की
सिचुएशन सही हो जाए या फिर आप उन्हें कांटेक्ट करो। अगर इन्होंने आपको घोस्ट किया है तो शायद से आपको भी मन नहीं करता अभी कि बार बार आप जाओ या फिर आप इनके सामने झुको। कोई तो चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें रुकी हुई है, लेकिन इनको लगता है कि ये वेट करे या तो आपके आने का या सिचुएशन को थोड़ा इम्प्रूव करने का, ताकि वो आपसे बात कर पाए, ये इनको लगता है। लेकिन उनको ये भी लगता है कि ये अगर बात करें ना आपसे तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत इमोशनल तो नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप इनको ट्रस्ट करके जो भी आप इमोशनली फ़ील करते हो इनको बताओगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप अभी इनको और ट्रस्ट नहीं करते। जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में उसके वजह से आप इनको ट्रस्ट ही नहीं करते, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी है कि यहाँ पे जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है ये एक बार रिवर्स एक बार अपराइट आने की कोशिश कर रहा था। तो इनको बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना। आप लोगों की जो डिस्कशन हुई है शायद इसलिए आपको समझ में भी ना आया हो कि जिस इंसान के साथ आपका इतना अच्छा टाइम बीता हुआ हो उसने आपको अचानक से छोड़ कैसे दिया, फिर आप या फिर आपसे अलग कैसे रह रहे हैं, या आप आपसे अलग खुद से अलग कैसे कर दिया आपको। तो ये बोल रहे हैं कि ये सच है कि ये बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। इनको इनका अट्रैक्शन जो है ये एकदम डिनाई नहीं कर रहे हैं। ये पहले भी इन्होंने एडमिट किया कि अट्रैक्शन है, अभी भी बोल रहे हैं अट्रैक्शन है, और ये सच है। इनको पता है, इनको लगता है आपको भी पता है, इनको लगता है काफ़ी लोगों को पता है कि ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। लेकिन ये खुल के नहीं बता सकते। इनफैक्ट ये बोल रहे हैं कि मुझे दिमाग से काम लेना पड़ेगा। यहाँ पे हार्ट का एक भी कार्ड नहीं आया है। ये सच है कि इनको आपके साथ रहने में खुशी मिलती है, आपके बारे में सोचने में खुशी मिलती है। आपके साथ अगर ये मिल पाए आपसे, आपके साथ तो कहीं जा पाए, ज़्यादा कुछ नहीं, शायद से कॉफ़ी पे या फिर कोई डेट पे, म्यूज़ियम डेट पे या कहीं पे भी मूवी देखने के लिए जा पाए तो ये बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन ये सब नहीं बता सकते आपको या फिर किसी को भी। ये इस चीज़ के ऊपर एक्ट ही नहीं कर सकते। ये बोल रहे कि इनको बहुत दिमाग से काम लेना पड़ेगा। सिचुएशन ही ऐसा है कि इनको बहुत दिमाग से काम लेना पड़ेगा, और चाहे वो कैसे भी फ़ील करते हो वो ज़रूर मतलब वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहे। मतलब आपसे अगर मिलेंगे या कुछ भी करेंगे ना ये, तो इनकी जो फीलिंग्स है वो तो फिर से स्ट्रेंथेंड हो जाएगी, है ना। तो इनके लिए ये फूल से स्टार्ट हो रहा है, सन पे एंड हो रहा है। इनका ये आपको देखते ही बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन ये सब इसीलिए होता है क्योंकि ये आपकी तरफ एक बहुत मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। लेकिन उसको सही से संभाल के चैनल करना, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको देख के एक्साइटेड हो जाती है इसका मतलब वो सच में एकदम आप मतलब इसी एनर्जी में खो जाए। वो नहीं खो सकते अपने आप को। अपना जो मतलब स्टेबिलिटी है, संतुलन है एनर्जेटिक, वो नहीं बिगाड़ सकते। उनको लगता है कि जस्ट हाँ, संतुलन शायद से पता नहीं सही हिंदी है या नहीं, लेकिन आई मेंट कि इनका जो एनर्जेटिक बैलेंस है, स्टेबिलिटी है, वो नहीं चाहते हैं खोना। और इनको लगता है कि बहुत केयरफुली, समझदारी से काम लेना पड़ेगा आपके साथ। ऐसा ही सोच विचार रखते हैं वो ज़्यादा मन से नहीं सोचे। उनका इमोशंस यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इनका वहाँ पे मतलब इनका चिंता मतलब जो थॉट्स है वही दिख रहे हैं। मैंने थॉट्स के बारे में ही पूछा, वही दिख रहे हैं। और ये बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं। तो शायद से इनसे आपको मतलब अगर आप सोच रहे हो कि ये आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं, शायद नहीं। शायद ये वेट करे कि आप करो, क्योंकि ये बहुत दिमाग से काम लेने वाले हैं। बहुत दिमाग से काम लेने की सोच भी मतलब दिमाग से सोच रही है कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, या ग्रुप 1 को या पाइल 1 को मुझे कांटेक्ट करना ही नहीं है। क्योंकि अभी ये सेम कि उनका कुछ हुआ है जिसकी वजह से इनको पता है कि आप भी खुश नहीं हो इनसे, और अगर अब बात होगी तो वो फीलिंग तो पूरा पॉजिटिव नहीं होने वाला है। यहाँ पे कंप्लेंट्स होगा या फिर आप इनको इन मतलब इनको उल्टा सीधा सुना भी सकते हो। कुछ किया है इन्होंने, कुछ हुआ है जिसकी वजह से इनको डर लगता है, क्योंकि पूरा जो फीलिंग है वो वैसा नहीं है कि आपके बीच सब कुछ अच्छा हो या सब कुछ हंकी डोरी, सब कुछ प्लेजेंट ही हो। बहुत
डार्क फीलिंग्स भी है बिकॉज ऑफ वॉट एवर हुआ है आप दोनों के बीच में। ओके, सो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 1। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर रेजोनेट किया तो फिर भी बताइएगा कंफर्मेशन के लिए, और ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरा बंगाली और इंग्लिश चैनल भी है। अगर आपको बंगाली और इंग्लिश में बंगाली और इंग्लिश में टैरो सुनना है तो आप उस चैनल्स पे भी उन चैनल्स पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। नहीं तो आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, नमस्ते। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये ड्रम स्टिक, देन वेलकम टू रीडिंग ग्रुप 2। मैं सबको नमस्ते नहीं करती, ओके, मतलब लेकिन करना पड़ा ये जो कार्ड्स मैंने देखे और जो रीडिंग हुआ, कभी कभी टैरो ऐसे काम करता है कि मैं डर जाती हूँ। मैं अकेले एक रूम में बैठ के रीडिंग करने का जो करेज है, साहस है, इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे स्पिरिट पे, भगवान पे बहुत भरोसा है। मुझे पता है कि मैं लाइक डिवाइन एनर्जी से प्रोटेक्टेड हूँ और ये मेरा लाइफ पर्पस है। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी ऐसे ऐसे चीज़ें देखती हूँ ना टैरो में, कभी कभी ऐसे हरकतें देखती हूँ कि अगर ये भरोसा ना होता, अगर ये एनर्जीज़ मुझे फील नहीं हुई होती तो मैं शायद डर जाती। तो मैं बता रही हूँ, ये डेक है जिसका कार्ड्स मतलब इस डेक के कार्ड्स है ये 2 कार्ड्स। ओके, मैंने जब सोलमेट देखा आपके लिए पहली बार जब मैंने ये इस कार्ड को देखा तो मुझे लगा कि ये आना चाहता है, ठीक है। और ये आके एकदम बैक ऑफ द डेक एनर्जी बन के बैठ गया था। तो मुझे पता समझ में नहीं आया मैं, लेकिन ये कार्ड देख के मुझे लगा था कि ये आना चाहता है। अब कोई कार्ड देख के अगर आपको लगे कि वो आना चाहता है, आप तुरंत उसको नहीं लाते हो। मैं नहीं लाती, मैं बोलती हूँ कि ठीक है, ये कार्ड अगर आना चाहते हो तो मुझे मतलब इस कार्ड को मौका मिले आने के लिए, ये सोच के मैं शफल करती हूँ। मैंने शफल शुरू ही किया, ये कार्ड पूरा आके एक कार्ड मेरे हाथ पे बैठ गया। मैं एकदम मतलब मैं सोच रही थी कि कैसे हुआ ये, पहला फीलिंग, और उसके बाद तुरंत ये कार्ड आके मेरे हाथ में। आई वाज लाइक ओ माय गॉड। ओके, तो ये जो लेफ़्ट साइड है ना ग्रुप 2, ये आपके पर्सन का फर्स्ट इंप्रेशन है आपके बारे में, और ये जो राइट साइड है वो करंट थॉट्स है। फीलिंग्स हम नहीं कर रहे, करंट थॉट्स कर रहे हैं, ठीक है। अब करंट फीलिंग्स फीलिंग्स और थॉट्स में कभी कभी अंतर रहता है, और फीलिंग्स और थॉट्स का क्या अंतर है आपके पर्सन के विचार में, मतलब सोच में और फीलिंग्स में, अनुभूति में कैसा अंतर है, ये शायद हम नेक्स्ट रीडिंग करके देख लें। लेकिन फ़िलहाल हम फर्स्ट इम्प्रेशन और जो अभी उनका विचार है, जो थोड़ा सा सोचने के बाद ही आता है, उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप 2, आपके इन पर्सन ने जब आपको पहली बार देखा तो उनको लगा कि आप वही इंसान हो जिनके लिए उन्होंने मतलब पूरी ज़िंदगी वेट की। उनको अगर थोड़ा सा भी अंदाज़ा था कि कोई होता है हमारे लिए, शायद आपने वो गाना सुना है, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, वो वाला दिल तो पागल है का इंट्रोडक्टरी सॉन्ग है। वो इंट्रोडक्शन में वो जो जब इंट्रोड्यूस करते हैं ना पूरे कास्ट को, जो सॉन्ग चलता है वो वाला गाना, रब ने जब इंसान बनाए और समथिंग लाइक दैट। वेल, मैं गाना गाने की कोशिश नहीं करूँगी क्योंकि मुझे मैं याद करने की कोशिश कर रही थी, मुझे नहीं लगता मुझे याद है। बस मुझे याद है एक दूजे के वास्ते, या फिर एक दूसरे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, समथिंग लाइक दिस। आप चाहो तो वो यूट्यूब पे गाना देख सकते हो, अगर मुझे याद रहे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ये गाने का लिंक दे दूँगी। आई थिंक ये गाना जो है, इसका जो फ़ील है वो आपके पर्सन का जो मैसेज है, जो एनर्जेटिक मैसेज है, वही कन्वे करने की कोशिश करे। वो गाने का फ़ीलिंग और आपके पर्सन का जो फर्स्ट इम्प्रेशन का फ़ीलिंग है वो काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। तो आप सुन लेना वो गाना। उस गाने में भी उस मूवी में भी एक ऐसा फीलिंग था जहाँ पे उनको लगता था कि उनके लिए कोई एक परफेक्ट इंसान, परफेक्ट क्या ही होता है, एक इंसान है उनके लिए जो ईश्वर ने जिनको बनाया है, और कभी चलते चलते उनकी मुलाकात हो जाएगी,
उस इंसान के साथ। ऐसा आपके पर्सन का अगर विचार थोड़ा सा भी उनके जहन में ऐसा सोच था, तो आपको देख के उनको लगा कि आप वही इंसान हो, ठीक है। और भयंकर, जैसे मेरे हाथ में ये कार्ड आ गया तो मैं डर गई कि क्या हुआ, ठीक है, ये कार्ड आना चाह रहा था और अभी आ गया। वैसा ही कुछ उनका भी हाल हुआ था, मतलब वो डर गए आपको देख के कि कैसे हो सकता है, आप कैसे एग्जिस्ट कर सकते हो। कभी कभी जो हाई वाइब्रेशनल कनेक्शंस होते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शंस, जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो गया या फिर हाई लेवल्स टू सोलमेट कनेक्शन हो गया, वहाँ पे ना हमें जो इंसान से मुलाकात होनी होती है उससे पहले, उनसे मुलाकात होने से पहले उनकी आभास आने लगती है। हमें कभी कभी उनकी आवाज़ सुनाई देती है, कभी विजन में दिखते हैं वो लोग। कभी कभी एकदम हमें क्लैरिटी के साथ ये पता होता है कि हमारी मुलाकात किसी किसी से होने वाली है। जैसे एक हवाओं में एक महक, कोई एक महक सा आपको मिले और कुछ कुछ मतलब अजीब अजीब चीज़ें होने लगे, ये होते मतलब होती है, जिनके साथ होती है तो उनको पता रहता है, सबको नहीं पता रहता। तो मतलब सुनने में तो ये कहानी का कोई वो लगेगा, चैप्टर लगेगा, लेकिन ये है नहीं, ये बहुत रियल है। जिनको महसूस होता है उनको पता है, और वो झेलते हैं, वो खुद को पागल भी समझते हैं कभी कभी इस वजह से। तो शायद से ऐसा कुछ उनके साथ हुआ, जो उनको पता था कि कुछ होने वाला है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि क्या होने वाला है। उसके बाद आपका आगमन होता है उनकी ज़िंदगी में, आपकी एंट्री होती है, और ये एकदम ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी। मैं देख के डर गई। 4 ऑफ वॉन्ड्स बैक ऑफ द डेक एनर्जी मैंने देखा नहीं था, मैंने देखा ही, मैंने नोटिस ही नहीं की, मैंने नोटिस ही नहीं की। जस्ट इमेजिन, आपको देख के जो आपके इंसान है ना, उनकी तो एकदम बुरी हालत हो गई थी। एक तो मतलब भूत देखते वो तो उनको लगता चलो भूत है, कोई नहीं, भूत है, हाँ। और फिर वो अपने दिमाग को समझा भी लेते कि भूत है, लेकिन आपको देख के वो इतना डरे और ऐसे डरे। मैं पहले तो सोलमेट देख के डर गई, और फिर ये 4 ऑफ वॉन्ड्स। मेरा ये रिएक्शन बिल्कुल भी अगर आप मेरे इंग्लिश रीडिंग्स देखते हो, मेरे बंगाली रीडिंग्स देखते हो, या फिर आप हिंदी में ही मेरा रीडिंग्स देखते रहो, तो आपको पता चलेगा मैं कुछ ड्रामेटिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करने की कोशिश नहीं करती। मैं एकदम मतलब नॉर्मली रीडिंग करने की कोशिश करती हूँ, कुछ खास एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं। बस मेरा ये टारगेट रहता है कि अच्छे से रीडिंग हो, अच्छे से गाइडेंस पहुँचे सबके पास। ये जो मेरा हाल हुआ इस रीडिंग में, बहुत कम रीडिंग में हुआ है। तो मैं सच में ये देख के चौंक गई, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और 4 ऑफ वॉन्ड्स ट्विन फ्लेम का जो होता है 11-11-1-1-1, ये वाला एनर्जी रहता है 11-11 का। और ये फिर सोलमेट कार्ड, आई रियली डोंट नो व्हाट टू से मैन, आई रियली डोंट नो व्हाट टू से। 5 ऑफ कप्स से मैंने कई और कार्ड्स देखे हैं डिसअपॉइंटमेंट के। जितनी बार मैंने डेक कट किया है, अच्छा, एवरीथिंग दैट दे होप्ड फॉर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर मैंने एक बार टावर भी देखा, तो मैंने वो सब कार्ड्स भी देखे, तो वो मेरे दिमाग में ज़्यादा बैठा था रादर देन सोलमेट। और 4 सोलमेट तो बैठा ही था, 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखाई नहीं। तो अभी आते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन में। जैसे ही आपको देखा, इनके अंदर से ऐसा लगा, देखिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपके प्रति ऐसा अट्रैक्टेड फील किया कि उनको लगा कि ये इंसान मेरा मतलब आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने। उनको लगा कि आप इतनी सुंदर हो, और इतनी आपका एनर्जी जो है इतनी इतनी प्लेजेंट है। उनको ऐसा लगा कि सुंदरता का जो डेफिनेशन है उनको अभी पता चला आपको देख के। मतलब उनको लगा कि उनके समझ के बाहर है आपकी सुंदरता। और जैसे सुंदर, और जैसे मुझे ये वर्ड पता नहीं है, लेकिन मुझे मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं ना बोल दे रही हूँ आपको। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में बताना मुझे। मुखमयी या समथिंग लाइक दैट, इसका मुझे पूरा वर्ड पता नहीं है। लाइक इंग्लिश में अगर बोलने जाऊँ तो उनको वो बोल रहे हैं कि आपका जो जैसा आपका एनर्जी है, जैसा आपका आप इतने प्लेजेंट हो, आप इतने ब्यूटीफुल हो,
कि उनके समझ में जो कॉन्सेप्शन ऑफ ब्यूटी और प्लेजर था, आप उसको ट्रांसेंड कर जाते हो। आपने उनको थोड़ा-सा सिखाया है कि ये प्लेजर और ब्यूटी का हद, लिमिट क्या हो सकता है, क्योंकि लिमिट आपने ही क्रॉस की है इनकी ज़िंदगी में आके। इनको समझाया कि इनको जो डेफिनेशन ऑफ जो कंसेप्शन ऑफ ब्यूटी और प्लेजर इनको पता था, आप उसके परे हो। तो इनकी समझ के बाहर थे आप। इतना अट्रैक्टेड आपसे फ़ील किया है कि इनको समझ नहीं था कि अट्रैक्शन ऐसा भी होता है। इनको जो अट्रैक्शन पता था, वो अट्रैक्शन इन्होंने आपकी तरफ फ़ील नहीं किया। जो फ़ील किया वो एक माइंड नंबिंग सा सेंसेशन था, जिससे इनको पता चला अरे बाप रे ये क्या है। इनको शायद से थोड़ी देर बाद पता चला कि ये अट्रैक्शन है, लेकिन एक एनर्जी इन्होंने फ़ील किया जो इनको लगा कि थोड़ा सा इनको डर ही लगा, अपने मतलब अपने फीलिंग से इनको डर लगा कि ये क्या फ़ील कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, उसको क्या कहते हैं। इनके पास शब्द नहीं थे उसको बयां करने के लिए, क्योंकि ये फीलिंग ही नया था, तो शब्द कैसे होगा। ठीक है, कुछ ऐसा फील किया इन्होंने और तुरंत इनको डर लगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तुरंत इन्होंने वो जो फीलिंग है उसको फाइट करने की कोशिश की, क्योंकि ये इनके समझ की बाहर थी। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो आपको देखने से ही। इन्होंने जब आपको देखा पहली बार, देखने से ही इनके अंदर एनर्जीज अनलॉक्ड हो गए, एक्टिवेटेड हो गए। कुंडलिनी का मूवमेंट इन्होंने फील किया, जो कई लोग कई तरीके से फील करते हैं। कुछ के बॉडी में, कुछ लोगों के बॉडी में ऐसे भी हो सकता है। एक ऐसा, एक मैं तो आवाज़ कर रही हूँ, फिर भी ये आवाज़ शायद से ना हो, लेकिन ये फीलिंग हो जैसे कि कुछ ऐसा हो रहा है बॉडी में, और एक अलग तरीके का वाइब्रेशन फील हो बॉडी में। लेकिन आपको, अगर आपको ये फीलिंग हो तभी समझ में आएगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। जिनको नहीं हुआ है उनको नहीं समझ में आएगा, उनको लगेगा, उनको उनको कुछ मतलब, अगर आपने कभी ज़िंदगी में एक रंग देखा ना हो, मतलब पर्पल देखा ना हो, और आपको पर्पल डिस्क्राइब किया जाए, हालांकि आपको पर्पल कभी दिखाई नहीं, तो आपका पर्पल के बारे में जो विचार होगा, इनका कुछ वैसा ही विचार था आपके बारे में, क्योंकि इन्होंने आपके जैसे किसी को देखा ही नहीं। तो जब इन्होंने देखा, जैसे कि इनको पर्पल रंग दिखा, लेकिन पता नहीं था इसको पर्पल कहते हैं, कुछ पता नहीं था इनको पर्पल के बारे में। वैसे ही कोई कलर आप थे जिस कलर की इनको पहचान ही नहीं थी, मतलब ऐसा कोई कलर जो इमेजिन ही नहीं कर सकते आप। अब नया कलर हो तो उसको इमेजिन करना बहुत हार्ड होता है, आप कोई नया कलर इमेजिन नहीं कर सकते। वैसे कोशिश करो आप एक नया कलर इमेजिन करना, देखो होता है कि नहीं। लेकिन इन्होंने जैसे ही आपको देखा, इनको लगा कि आप तो किसी और के साथ बिलोंग, मतलब आपका शायद से कोई और रिलेशनशिप था या फिर कोई कमिटमेंट था, जिसकी वजह से आप इनके साथ तो नहीं आ पाती। इनके साथ मतलब आप शायद से ऐसे कोई सिचुएशन में थी, मुझे नहीं लगता ये जॉब वाला या फ्रेंड्स वाला सिचुएशन है। मुझे बहुत बहुत मतलब इंटेंसिटी के साथ ये लगता है कि ये कोई रोमांटिक सिचुएशन है। अब अगर ये जॉब और फ्रेंड वाली सिचुएशन हो तो आप प्लीज़ इसको अपनी सिचुएशन में डाल लेना, अपना एग्ज़ाम मतलब मेटाफोरिकली मैंने जो भी कहा है उसको अपने सिचुएशन में डाल लेना, क्योंकि हो सकता है कभी कभी सोल पॉड का ग्रुप से आप अगर मिलते हो ना, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप रोमांटिकली आपका जो काउंटर पार्ट है उसी से मिलो। कभी कभी सोल पॉड के साथ मिलने से भी यही होता है। सोल पॉड मतलब सोल फैमिली। जब हमारे ये बहुत हाई लेवल स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। अगर आपने कभी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सुना है और मेरे से पहली बार सुन रहे हो, तो हो सकता है आपको बहुत कन्फ्यूजन हो। सोल जब क्रिएट होता है ना, ऐसे क्लस्टर में क्रिएट होता है, और वो सारे सोल यूजुअली ओवर सोल्स में क्रिएट होते हैं, जिसका डिवीज़न पुरुष और प्राकृत में होता है, मतलब यिन यांग, शिव शक्ति। तो ऐसे ही बहुत सारे क्लस्टर्स आते हैं, मतलब ऐसे ही बहुत सारे ओवर सोल क्रिएट होते हैं, मतलब बहुत सारे यिन यांग एक साथ क्रिएट होते हैं। ये जो सारे क्लस्टर्स हुए, जैसे आप अगर कभी माइथोलॉजी में क्रिएशन ऑफ महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली सुनो,
उनसे फिर दूसरे लोगों का क्रिएशन हुआ ना। अगर आपको कभी ये सारे माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस पता चले तो आपको समझ में आएगा कि सोल ना एक ओवर सोल में क्रिएट होता है, ठीक है। मतलब ऐसे पुरुष और प्रकृति का यिन यांग वाला जो डायग्राम है, अगर वो ऐसे टूटे तो बहुत सारे यिन यांग में बढ़ जाएंगे। तो एक साथ जब कोई क्लस्टर पैदा होता है ना, एक साथ बहुत सारे यिन यांग, समझ लो कि अगर 4 यिन यांग ऐसे आए हैं तो उसको सोल फैमिली बोलेंगे। यूजुअली उनमें बहुत सारे सिमिलैरिटी रहते हैं। तो जो अपने काउंटर पार्ट को देखने से, मतलब यिन अगर यांग से मिले, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से मिले, यिन यांग तो एक्चुअली दोनों में ही होता है ये, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन अगर डिवाइन फेमिनिन से मिले, जो एक भयंकर उन लोगों में एक एनर्जेटिक एक्सचेंज होता है और लगता है कि ये कौन है, ये मेरा कोई बहुत अपना है, ये क्या है, ऐसा लगता है। तो सोल फैमिली के साथ भी मिलने से कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। आपको लग सकता है कि ये कौन है, ये मेरा बहुत करीबी कोई है, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि वैसा कोई सिचुएशन हो आपका। ये रीडिंग काफ़ी लंबा होने वाला है, बाप रे। तो लेकिन जो भी है, इनको आपको देखते ही तुरंत पता चल गया कि आपके साथ एक साथ आना इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आप शायद से आप परफेक्ट तो हो, मतलब इनको पता ही नहीं आप क्या किस लेवल पे परफेक्ट हो। इन्होंने आपको देख के सोचा मतलब एकदम क्लियरली अगर मैं बोलना चाहूँ तो आपको देख के सोचिए क्या है, कौन है, क्यों है ठीक है, ये ऐसा क्यों है। ओ गॉड, मेरे दिमाग में गाना है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। इनको ये भी लगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ, कि मैं मतलब ऐसा हूँ ही क्यों कि मुझे ये सब चीज़ें पता चलती हो, ये सब चीज़ें मुझे समझ में आते क्यों होता है मेरे साथ ऐसा। फिर इनको लगा कि शायद से ये कमिटमेंट में थे या फिर आप कमिटमेंट में थे, कुछ तो यहाँ पे था कि हैप्पी फैमिली किसी का या हैप्पी कोई एक सिचुएशन था जो इनको तुरंत समझ में आया कि अगर ये आगे बढ़े तो यहाँ पे सिचुएशन जो है ये बिगड़ने वाला है, या फिर ये ऑब्स्टेकल है इनके पाथ पे, ठीक है। तो मुझे जब भी ये कार्ड दिखा, मुझे यही लगा कि शायद से ये कोई और रिलेशनशिप में थे या फिर आप रिलेशनशिप में थे। इनको लगा कि ये तो संभव नहीं है, असंभव ऐसा कुछ लगा इनको देख के। और फिर इनको लगा कि मुझे, मतलब ये पूरा जो सिचुएशन है उसको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, इनको चेंज होना पड़ेगा, तब जाके इसमें कुछ हो सकता है, या फिर इनको पूरा एक दूसरा जन्म लेना पड़ेगा आपको पाने के लिए। इस सिचुएशन को हल होने के लिए एक जन्म काफ़ी नहीं है, इस जन्म में हो ही नहीं सकता, कोई और जन्म लगेगा। ये फर्स्ट इम्प्रेशन है। फिर इनको लगा कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी कदम बढ़ाऊँ तो ये 2 ऑफ पेंटिकल्स वाली सिचुएशन हो जाएगी, जहाँ पे मैं दो सिचुएशन को जगल कर रहा हूँ, दोनों चीज़ को जगल कर रहा हूँ। यहाँ पे शायद से इनका भी सिचुएशन कुछ है ऐसा कि जहाँ पे ये कमिटेड है, या फिर आपका सिचुएशन है कि आप कमिटेड हो। तो जो भी होगा सिचुएशन, आप दोनों ऐसा हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से, मतलब अगर एक साथ आओगे तो सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि दो चीज़ों को जगल किया जा रहा है, ठीक है। इनको ये भी समझ में आया, 9 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स, कि आप सिंगल नहीं हो, या फिर ये सिचुएशन ऐसा नहीं है कि आप लोग आगे बढ़ सको, इन्वेस्ट कर सको इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर सको, ये इनको लगा नहीं, ठीक है। अब आते हैं करंट थॉट्स में, और इनको ये भी लगा कि आप तो वही हो, इनका इंट्यूशन, ओके, इनका जो, ओ माय गॉड, ये सब का आपसे क्या मतलब, क्या है ये। इनको लगा कि आप वही हो जिनके बारे में ये सोचते थे, जिनका इंतज़ार था, इनको जो लगता था कि जो इंसान इनके लिए बनाया गया है शायद आप यही हो। इनका इंट्यूशन यही कहता था, और जिस इंसान का इनके इंट्यूशन ने हमेशा इंडिकेशन दिया वही इंसान आप हो। और इनके दिल में जो एकदम प्यार का एकदम एक्सप्लोशन हुआ आपके लिए, इनको लगा कि क्या फीलिंग है, मुझे ये सब क्यों फील हो रहा है, ऐसा लगा उनको, ठीक है। समझ ही नहीं आया कि इसका ऐसा होता भी है, क्यों हो रहा है, इनको कुछ समझ में नहीं आया। फिर आते हैं इनके करंट थॉट्स पे। इनकी करंट थॉट्स ऐसा है कि भाई मुझे इस इंसान से बचा लो, मुझे नहीं पता इससे मतलब क्या होना है। इनको ऐसा नहीं लगता कि ये जो सिचुएशन है ये हल हो पाएगा। आई डोंट थिंक आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो गया। अब ऑब्वियसली अगर सही होता तो आप रीडिंग में नहीं आते, यहाँ पे घंटों तक मेरे साथ बैठ के ये सब बातें नहीं सुनते आप। नहीं, हो भी सकता है आप सुन भी सकते हो, मुझे नहीं पता। तो
ऐसा ऐसा उनको लगता है कि मुझे बचा लो, पता नहीं ये क्या हो रहा है, मैं पागल हो रही हूँ, क्योंकि मुझे पागल हो रही हूँ या फिर हो रहा हूँ। मुझे क्या बोलते हैं इसको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं सच में ये सच में मेरे साथ जो हो रहा है वो सच में हो रहा है, या फिर मैं ऐसे ही सपना देख रहा हूँ या सपना देख रही हूँ, ऐसा उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इनको कुछ अवेकनिंग टाइप हो रहा है, कुछ विजन इनको मिल रहा है। इनको लग रहा है कि आपके बारे में इनको ऐसे ऐसे अनुभूति हो रही है ना कि इनके समझ के बाहर हो रहा है ये चीज़ें। इनको डर भी लग रहा है थोड़ा बहुत कि क्या हो रहा है इनके साथ। इसके बीच में इनको समझ में आ रहा है, इन्होंने ये जो सिचुएशन है, ये कार्ड्स, 2 कार्ड्स मैंने निकाले देखने के लिए कि बीच में हुआ क्या है, कि इस फर्स्ट इंप्रेशन और करंट थॉट्स के बीच में क्या हुआ है। इसके बीच में कि जो हुआ है ना, भगवान इनको रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपके साथ कनेक्शन के लिए, या कुछ भी इनका जो हायर लेवल है ज़िंदगी में उसके लिए भगवान इनको प्रिपेयर कर रहे हैं। ये थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में कंप्लेसेंट हो गए थे, मतलब इनको लग रहा था कि जैसे चीज़ें चल रहे हैं वैसे ही चलेगा, और ये जैसे चल रहे हैं वही सही है, यही ठीक है, ये ऐसा सोच रहे थे, ठीक है। लेकिन तुरंत इनको पता चल गया कि नहीं, इनको कोई लेवल है जिस पे अपग्रेड होना है इनका। ऐसा जैसे ज़िंदगी चल रहा था वैसे नहीं चल सकता, इनको चेंज होना है, ठीक है। ऐसा बीच में ऐसा कुछ इनको इनका एक्सपीरियंस रहा है। अब इनका करंट फीलिंग ये है, इनको बेहतरीन खुशी मिलती है आपसे। अच्छा, यहाँ पे वर्ड बेहतरीन भी हो सकता था। इनको बेहतरीन खुशी मिलती है आपसे बात करके। इनको लगता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप ही इनका काउंटर पार्ट हो, आप ही वो इंसान हो जो इनको सब दे सकते हैं, मतलब सब दे सकते हैं। एक फैमिली से लेकर, कंफर्ट से लेकर, अबंडेंस से, जो प्यार चाहिए सब कुछ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपना भी पूरा कर सकती है, फिर दूसरों को भी अपने अबंडेंस से शेयर दे सकती है, वो इतनी अबंडेंट है। तो इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में जो चाहिए इनको आप दे सकते हो, पूरा दे सकते हो, आप इनका जस्ट काउंटर पार्ट हो, इनको ऐसा लगता है। और इम्प्रेस, मतलब आपके ऊपर इनका, आपकी कोई तुलना ही नहीं है, आपके ऊपर ये किसी को बैठा ही नहीं सकते। इनके लिए अगर कोई परफेक्ट है ना, अगर परफेक्शन नाम की कोई चीज़ इनके लिए तैयार किया गया है तो उसकी मतलब मूरत आप हो, मतलब सब कुछ आप ही हो। लेकिन इनको ये भी पता है कि अगर इनको सच में ये खुशी पानी है, कोई भी खुशी पानी है, वो आपसे रिलेटेड हो या ना हो, इनको बहुत काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। ये ना एक चीज़ ये रियलाइज़ करें, एक तो वो आपकी फीलिंग से अभी भी डरते हैं, इनको लगता है भगवान मुझे बचा लो, मेरे साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे भी 7 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे भी 7 ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये फीलिंग, ये डर कि मुझे बचाओ, ये क्या है, इसको फाइट करने की कोशिश ये अभी भी कर रहे हैं। इन्होंने पूरा रिलेशनशिप को सरेंडर नहीं किया। इनको ये समझ में आ गया कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जो भी ये हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ हुआ है। सन का मीनिंग अवेकनिंग भी होता है, सोल का कार्ड है ये। तो सोल के लेवल पे इनको बहुत काम करना है, सोल लेवल पे मतलब एज अ पर्सन इनको बहुत काम करना है, ये इनको समझ में आ गया है। लेकिन ये अभी भी आपके साथ जो कनेक्शन है ना उसको फाइट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया या उनको समझ आ गया कि आपके साथ जो कनेक्शन है उसको इनको आगे लेकर जाना है, ऐसा उनकी समझ नहीं आया है। इनफैक्ट इनको लगता है कि आप जो हो, जैसे मतलब जैसे आपकी एनर्जी है जो उनको बहुत पसंद है, और उनको लगता है कि आपका एनर्जी उनके लिए परफेक्ट है। उनको ये भी लगता है कि वो इस बारे में कुछ कर नहीं सकते, वो आगे नहीं बढ़ सकते जो भी इनका सिचुएशन है उसके लिए। एम्प्रेस के साथ 8 ऑफ सॉर्ड्स, उनको लगता है कि ये जो आपके साथ इनका सिचुएशन है, इसके फीलिंग्स है, इसकी वजह से वो खुद एक स्टक महसूस कर रहे हैं कि ना वो आगे बढ़ पाते हैं अपनी ज़िंदगी में, ना इसके बारे में वो कुछ कर पाते हैं। तो यहाँ पे कोई सल्यूशन मुझे नहीं दिख रहा। करंट थॉट्स में उनका कुछ ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ने का उनको रास्ता मिल गया। उनको आगे बढ़ने का रास्ता मिला तो है ही नहीं। वो बहुत ज़्यादा 4 ऑफ सॉर्ड्स, वो जब भी चुपचाप बैठते हैं, थोड़ा सा शांति में बैठने की कोशिश करते हैं, उनके दिमाग में आप ही के थॉट्स आते हैं, आप ही के चिंता आते हैं, ठीक है।
और ये बहुत फाइट करते हैं उस चीज़ को, इनको बिल्कुल भी, ओ माय गॉड, 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे भी दिखा तो, और 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे भी दिखा। इनको बहुत तकलीफ़ होती है इस बात से, बहुत पेन होती है इनके अंदर कि इनको आपकी इतनी मतलब इतनी ज़्यादा आपकी याद आती क्यों है इनको, इस बात से इनको दिक्कत है। और ये फ़ाइट करने की कोशिश करते हैं, बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं आपकी तरफ, लेकिन वो इस अट्रैक्शन को, जैसे देखिए आपका पूरा रीडिंग इस तरफ है, आपका जो पाइल है इस तरफ है, लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स इस तरफ जा रहा है। वो आपसे बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश करते हैं, जो भी इनका फीलिंग्स है आपके टूवर्ड्स, सब कुछ एकदम दबा के, उसको इग्नोर करके, अगर वो यहाँ से कोसों दूर कहीं जाके आपको, आप जहाँ पे हो ही नहीं, ऐसे कोई प्लैनेट पे ये अगर ज़िंदा रह सकते तो इनको बहुत अच्छा महसूस होता। आई थिंक ये आपसे बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड है अभी। इनका करंट थॉट्स यही है कि मुझे भागना है ग्रुप 2 से, मुझे ग्रुप 2 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा था आपका रीडिंग ग्रुप 2। अगर पसंद आया तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर कोई भी टॉपिक के बारे में आपको जानना हो, जिसमें आपको मेरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि आपको लगा कि मुझे शायद से समझ हो उस चीज़ के बारे में, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना, तो मैं वीडियो भी बना सकती हूँ उसके ऊपर। अगर आपको बंगाली और इंग्लिश में टैरो रीडिंग्स सुनना पसंद हो तो आप मेरे इंग्लिश और बंगाली चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स होगा, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, उसके लिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नहीं तो मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, आपसे मुलाकात होती रहेगी। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 3, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये कैरेट्स, देन वेलकम टू रीडिंग ग्रुप 3। ये जो अद्भुत वे में कैरेट्स एकदम सेट हो रहे हैं, काफ़ी प्यारा लग रहा है। इससे मुझे येन यांग का जो सिंबल है उसकी याद आ रही है। राइट, ग्रुप 3 आपका जो रीडिंग है वो थोड़ा सा लाइक ट्विस्ट है उसमें, शायद ही आपको भी पता हो। तो ये हो सकता है कोई भी सिचुएशन हो, कुछ कुछ ग्रुप के लिए सिचुएशन स्पेसिफिकली रोमांटिक था कई बार, लेकिन आपके लिए ये सिचुएशन रोमांटिक भी हो सकता है, फ्रेंडशिप मतलब प्लेटोनिक भी हो सकता है, जहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक ही हो फीलिंग्स, प्रोफेशनल या फ्रेंडशिप वाली भी हो सकती है फीलिंग्स, ओके। तो जो फर्स्ट इम्प्रेशन है उसको लेफ़्ट साइड पे कंसिडर करेंगे, और जो करंट थॉट्स है उसको राइट साइड पे कंसिडर करेंगे। थॉट्स ही देख रहे हैं हम, करंट फीलिंग्स नहीं। थॉट्स और फीलिंग्स में भी अंतर हो सकती है, जैसे हम जो सोचते हैं और जैसा अनुभव करते हैं, कभी कभी उसमें अंतर होता है। तो वो शायद से हम नेक्स्ट रीडिंग में देख ले कि डिफरेंस क्या है आपके पर्सन का थॉट्स और फीलिंग्स में। लेकिन अभी फ़िलहाल तो प्रथम विचार और पहला विचार उनका आपके बारे में, और जो अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में जो विचार है उसी को देख रहे हैं, ठीक है। तो जब आपके पर्सन ने आपको पहली बार देखा, उनको देख के कुछ ऐसा लगा कि बाप रे मेरे दिमाग में एक गाना आ रहा है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, थोड़ा सा वैसा। तो उनको लगा कि आपका जो एनर्जी है वो फ्रेश है, मतलब काफ़ी फ्रेश है। उन्होंने आपके जैसा बहुत सारे लोग देखे तो नहीं हैं, आप अलग हो, डिफरेंट हो, और आपका जो अपील है वो काफ़ी मैग्नेटिक है। आपको देख के ऐसा उनको लगा कि उन्होंने वो कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं जो उनके लिए नया है, वो ऐसे इंसान कभी देखे नहीं हैं। उन्होंने शायद से सोचा होगा कभी कि मतलब एक, जैसे मुझे एक फीलिंग याद आ रही है, मैं उसका एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। एक बार जब मैं तब कितनी उम्र की होंगी, 15-16, और तब एस्ट्रोलॉजी में मेरा वो काफ़ी इंटरेस्ट था, और मैं सोच रही थी कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर हो जो यंग हो और जिनको बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट स्कूल्स होते हैं, जैसे कि नाड़ी ज्योतिष हो गया, फिर केपी एस्ट्रोलॉजी है, फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक बोल सकते हैं ना उसको, पराशरा,
ऐसे स्कूल्स होते हैं डिफरेंट। तो मैं सोच रही थी कि नारी या नारी, एनीवे अगर मैंने कुछ गलती की है तो सॉरी। मैं भूल गई उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। आई थिंक कोई नारी कोई नाड़ी ऐसा बोलते हैं, बट एनीवे ऐसे डिफरेंट स्कूल्स होते हैं। तो मैं ऐसा सोच रही थी कि एक एक स्कूल्स के बारे में मैं जानूँ, इससे अच्छा कोई एक इंसान होता जो यंग होता, जिसके अंदर क्यूरियोसिटी भी होता डिफरेंट स्कूल्स को जानने का, और वो खुद जान के मुझे बोल देता कि इस स्कूल से ऐसे इसको, मतलब एक कॉम्बिनेशन को इस स्कूल में ऐसे इंटरप्रेट किया गया है, दूसरे स्कूल में ऐसे इंटरप्रेट किया गया है। मैं खुद से जानूँ, इससे अच्छा है कि कोई और होता जिसको इतना इंटरेस्ट होता। मैं ऐसा सोच ही रही थी कि विद इन अ ईयर मेरा एक ऐसे एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्शन हो गया जो जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही निकला, और उनको भी सेम इंटरेस्ट था। वो डिफरेंट स्कूल्स में इंटरेस्ट रखते थे, और जैसे ही मैं उनके पास गई, वो मुझे, हाँ होरारी भी एक एस्ट्रोलॉजी का स्कूल है, उन्होंने मुझे होरारी, एस्ट्रोलॉजी, पराशरा, नारी सब ऐसे मतलब ऐसे बोलना स्टार्ट किया, देखो इसको इससे देखो तो ऐसे पता चलेगा, उससे देखो तो ऐसे पता चलेगा। और उनका जो प्रेडिक्शन था, बाप रे, एक्यूरेसी अमेजिंग। तो वैसा ही कुछ जैसे मतलब जैसे मैंने उनके बारे में सोचा, फिर वो मेरे लाइफ में प्रकट हुए, और मैं देख के सोच रही थी यार मैंने तो ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही सोचा था, ऐसे ही कोई इंसान के बारे में मैं सोच रही थी। लेकिन मुझे नहीं लगा कि ऐसा कोई हो सकता है, क्योंकि वो सारे विचार मैं खुद के लिए रख रही थी, अपनी ज़िंदगी को ईज़ी बनाने के लिए मैं सोच रही थी शायद ऐसा कोई होता। और आप ही वो ऐसे एक व्यक्ति निकले जिनके बारे में उन्होंने शायद से सोचा कि ऐसा होता तो, काश ऐसा होता तो कैसा होता, और आप आ गए। ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो आप प्रकट हो गए और उनको लगा कि अरे ऐसा भी होता है क्या, ये एनर्जी जो है वो दूसरे ग्रुप में भी एक, मतलब मैं नहीं बोलूँगी सिमिलर एनर्जी, क्योंकि वो काफ़ी अलग एनर्जी था, लेकिन आप बोल सकते हो कि कुछ हद तक उन्होंने आपको कॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया, आपके इंसान ने आपको कॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया है। दूसरा जो ग्रुप का एक एनर्जी था वो तो मतलब भयंकर, को ऐसा लगा कि बाप रे ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन आपके उसमें इम्पॉसिबल नहीं लग रहा है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनको, आपके इंसान को लगा कि अरे ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। जैसे एक एनलाइटनिंग मोमेंट है, एक ऐसा मोमेंट है जब उनको पता चल रहा है कि ओके ऐसे भी लोगों से हम मिल सकते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। ये डरावना कोई चीज़ नहीं है जो एक ग्रुप था जहाँ पे डर लगा, और कि इतना चौंक गए थे वो किसी को देख के, किसी से मिल के। तो वो अजीब था। एनीवे अजीब मतलब अच्छा अजीब, बुरा अजीब नहीं। और आपके यहाँ पे इनका इंट्यूशन जो है इनको इंडिकेशन देता था, एक मिनट, राइट, ग्रुप 3। तो इनसे जब आपकी मुलाकात हुई ना, तो तभी एक्चुअली बीच में थोड़ा सा एक ब्रेक हो गया, राइट। तो इनसे जब आपकी मुलाकात हुई तो इनको लगा कि इनका इंट्यूशन काफ़ी हद तक इनको ऑलरेडी बता चुका था कि ऐसा कोई इंसान हो सकता है और ऐसा कोई मुलाकात हो सकता है। शायद से इन्होंने मैनिफेस्ट ही किया, यही बात हमने इस्टेब्लिश कर दी है ऑलरेडी, आई थिंक, कि इनको लगा, इनको पता नहीं मैनिफेस्टेशन के बारे में पता था या नहीं, लेकिन इनको ऐसा लगा कि इन्होंने सोचा था ऐसा कुछ होगा, या ऐसे किसी इंसान के साथ मुलाकात हो जाएगी, या शायद हो, और मुलाकात हो गई। ओके, इनको पहली दफ़ा जब आपसे एकदम फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई तो इनको कन्फ्यूजन बहुत एक कंफ्यूज्ड स्टेट से ये गुज़र रहे थे, जहाँ पे इनको लगा कि ये कौन है, मतलब एग्जैक्टली आपको ये क्लासीफाई नहीं कर पाए। क्लासीफाई मतलब एक जो कैटेगराइज होता है ना, कि हम सोचते कि अच्छा ये इंसान ऐसा है, इसके ऐसा मतलब एक क्लासिफिकेशन ऐसा होता है कि अच्छा इसके
एक इंसान के बारे में अगर हम एक इंसान को देखते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में उस इंसान के बारे में कुछ जनरलाइज्ड ख़्याल आने लगते हैं, ठीक है। हम जैसे किसी को भी देखते हैं तो हमारे दिमाग में उनके बारे में कुछ जनरलाइज्ड चीज़ें बैठ जाती है। ये सोसाइटी में बहुत दिनों मतलब सोसाइटी के कंडीशनिंग के वजह से ही होता है। तो इनको ज़्यादा समझ में नहीं आया आपके बारे में, लेकिन जितना इनको थोड़ा-थोड़ा जितना पता चला, इनको लगा कि आपके साथ इनकी अच्छी जमेगी, आप इनके साथ मतलब आपके साथ ये, जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजर का एग्ज़ाम्पल दिया अपना, तो आप उसको ही पकड़ के चल सकते हो कि जैसे मैंने सोचा था कि इस एस्ट्रोलॉजर के साथ अगर मतलब इस एस्ट्रोलॉजर से मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगा क्योंकि मैं सेम चीज़ पे इंटरेस्टेड हूँ, तो आपके ऊपर भी ये चीज़ लागू होती है कि इनको लगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो सिमिलर है, आप लोग अच्छे दोस्त बन सकते हो, कुछ चीज़ें हैं आप लोग एक साथ कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने हमेशा से चाहा था कि आप कोई मूवी डायरेक्ट करो, आपको अचानक से कोई ऐसा इंसान मिलेगा या फिर ये इंसान जब आपको मिला, तो जब इन्होंने आपको देखा तो इनको लगा कि अरे ये तो सिनेमैटोग्राफ़र है, मुझे मूवी डायरेक्ट करने का इच्छा था और ये सिनेमैटोग्राफ़र निकली या फिर निकला। तो इनको लगा कि जोड़ी जमेगी, मेरे दिमाग में वो आया, अम, जब मिल बैठेंगे तीन यार, समथिंग लाइक दैट। एनीवे एक अल्कोहल का ऐड था शायद से। तो उनको लगा कि हाँ, तो बैठ के हम अगर गप्पे हाँकेंगे या फिर बात करेंगे, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन होने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जानते हो किसी ऐसी चीज़ के बारे में जिस चीज़ पे इनकी ऑलरेडी इंटरेस्ट है। और इनको लगा कि ये जो मुलाकात हुई है आपकी, वो कोई कोइंसिडेंस ही होगा क्योंकि इतना ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी, इनको ये भी लग सकता है कि भगवान ने मिलाया है आप दोनों को, भगवान ने चाहा तभी ये हुआ। भगवान मतलब अच्छा मैं ये सब बोल रही थी और यहाँ पे मैजिशियन कार्ड था, मैंने देखा ही नहीं, मतलब मैंने ये देख के बोला ही नहीं। मैं एक्चुअली जब बोलती हूँ ना, मैं एकदम ऊपर की तरफ देख के बोलती रहती हूँ और उसके बाद मैं कार्ड्स की तरफ देखती हूँ। तो यहाँ पर मैजिशियन कार्ड होने की वजह से भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे एक एनर्जी है कि इस इंसान ने आपको मैनिफेस्ट किया है। इन्होंने सोचा है कि ऐसा कोई इंसान अगर हो तो अच्छा हो, या फिर मुझे ऐसा कोई चाहिए, या फिर इनको थोड़ा बहुत विज़न आया आपके बारे में और फिर आपकी एंट्री हुई इनके लाइफ में। और इनको लगा कि ये भगवान का, जैसे कि आप यहाँ पे लवर्स कार्ड पे देख सकते हो, एक एंजल है जो मिला रही है दोनों को। तो ऐसा ही कुछ आपके लिए ये सोच सकते हैं कि एंजल ने या फिर डिवाइन ने आप दोनों का मीटिंग ऑर्केस्ट्रेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ इनको क्या चाहिए। ये मैजिशियन की एनर्जी में है तो इनको लगा कि इनकी ज़िंदगी में जो चाहिए था उस मोमेंट में वही आप हो, ठीक है। जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजर का एग्जांपल बोला, एकदम बिल्कुल वही आप सिचुएशन पे बिठा लेना, ठीक है, अपने सिचुएशन पे। उसके बाद इनको ये भी लगा, क्योंकि इनको कन्फ्यूजन हो रहा था ये सोच के कि आप कैसे हो, इनको अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। इनको ये भी लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके कनेक्शन में जिसके वजह से ये कनेक्शन बहुत आगे तो नहीं जा सकता, मतलब इसका कोई फ्यूचर नहीं हो सकता, सॉलिड कोई फ्यूचर नहीं है। ये ना आपसे एकदम अच्छे से आके बात करे, इस चीज़ से भी ये डरते थे। इनको लगता था कि पता नहीं आपसे बात कर मतलब कैसे कर पाएंगे, या फिर वो शायद से मौका ही ना मिले, वो सिचुएशन ही ना बने कि आपसे जाके बात करें। 10 ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स, इसलिए वो दूर से आपको देखना, आप कौन हो ये जानना, आपके बारे में बहुत जानने की कोशिश, लेकिन ऐसे नहीं कि आपके सामने आके, ऐसे कि इनको लगा कि आपके सामने तो ये जा नहीं सकते, आपसे तो ये बातें कर नहीं सकते, तो दूर से ही लोगों से या फिर सोशल मीडिया से ये पता करना कि आप कौन हो, आपके दोस्त कौन हैं, आपके क्या लाइक्स और डिसलाइक्स है, आपके बारे में जनरली जानना, जो अभी सोशल मीडिया की वजह से बहुत ईजी हो गया है। ये सारे कोशिश वो कर रहे थे। उसके बाद पेज ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स आया। इनको ये भी लगा कि अगर वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जुटा के आपसे बात कर ले, पेज ऑफ सॉर्ड्स से पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मतलब कॉन्फिडेंस जुटा के अगर थोड़ा सा आपसे बात कर ले तो हो सकता है इनको जैसा
सक्सेस एक चाहिए था, क्योंकि इनको उन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है जिसमें आपको भी इंटरेस्ट है। तो ऐसा कुछ बहुत मटेरियलिस्टिक एक चीज़, जैसे मैंने बोला कि इनको अगर मूवी बनाने का शौक़ था तो आप सिनेमैटोग्राफर निकली, अगर इनको फ़ोटोग्राफी का शौक़ था तो आपके खुद की एक फ़ोटोग्राफी बिज़नेस हो सकती है। अगर इनको नॉवल लिखने का शौक़ था तो आप शायद से कोई पब्लिशर के पास काम करते हो। ऐसा कुछ, मतलब एक कनेक्शन जो इनको प्रोफेशनली हेल्प करेगा या फिर इनके इंटरेस्ट एरिया में आता है, ऐसा कुछ था। लेकिन ये जो लेवल है ना, ये ऐसा है कि आप ये आपसे उतना ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनको लगा आप शायद से इनसे बात नहीं करोगे, या फिर आप इनके लीक से बाहर, मतलब आप थोड़ा-सा इनके लिए अनरीचेबल थे। क्यों अनरीचेबल थे मुझे नहीं पता। शायद से इनको लगा कि आप बहुत ज़्यादा जानते हो, इतना नहीं जानती, या फिर आपका जो स्टेटस है, प्रोफ़ेशनल स्टेटस ही इनसे ज़्यादा है, प्रोफ़ेशनल सक्सेस इनसे ज़्यादा है, इसीलिए बात नहीं कर पा रहे थे। या फिर आप शायद से किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, मुझे नहीं पता। थ्री ऑफ पेंटिकल्स कभी-कभी थर्ड पार्टी एनर्जी भी ला देती है। मुझे नहीं पता, मतलब ये क्लैरिटी के साथ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है किसी-किसी का। ऐसा भी हो सकता है कि इनको पता ना हो कि आप रिलेशनशिप में हो या नहीं, इस बात को लेकर कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन तो एक था कि आपको ये क्लासिफ़ाई नहीं कर पा रहे थे, आपके बारे में कुछ वैसे पता नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, ये आपके दोस्तों से पता करने की कोशिश कर रहे थे, आपके बारे में डायरेक्टली इनको कुछ पता नहीं चला। अगर आपने ये एग्ज़ाम्पल देने में भी मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन अगर आपने ये ऑडी के बारे में सुना है ना सोशल मीडिया पे, जो अभी कभी कई जगह पे छाया हुआ है, ये बोल के कि आई एम अ लिवर ना, तो वो क्या करते हैं इस चीज़ के बारे में किसी को पता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसा ही कुछ इनको ज़्यादा पता नहीं चल रहा था कि आप क्या करते हो, आप कौन हो, क्या मतलब क्या है, आप रिलेशनशिप में हो या नहीं, इनका जो भी कन्फ्यूज़न था। या फिर अगर जॉब के मामले में हो तो आप कहाँ पे, आपका पोजीशन क्या है, आप एग्जैक्टली क्या करते हो, ये सारी चीज़ इनको नहीं पता था। और ये छुप के इसको ये सारी चीज़ पता करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सिचुएशन ऐसा था कि इनको ये पता करना एकदम स्ट्रेट अवे आपके पास जाके ये संभव नहीं था उस सिचुएशन में। ओके, तो ऐसा कुछ इनका विचार था। और पहली दफ़ा ही आपको देख के ये लगा कि अगर आपके साथ ये कनेक्शन बना पाए तो, और मतलब कोई भी कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर पाए तो इनके लिए प्रोफेशनली वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ओके, तो अब देखते हैं इनका करंट विचार क्या है। करंट इनका थॉट ये है कि इनको जो अट्रैक्शन फ़ील होता है आपके टुवर्ड्स, अट्रैक्शन इनको फ़ील होता है। एक मैग्नेटिक पुल, एक पुल है, वो कितना मैग्नेटिक है वो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन एक पुल है आपके टुवर्ड्स जो नेचुरली इनको होता है। ये कुछ कोशिश नहीं करते उतना ज़्यादा आपके बारे में सोचने की कोशिश नहीं करते, लेकिन नेचुरली इनको एक पुल महसूस होता है, आपके बारे में ये सोचते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा या नहीं ये तो कार्ड्स बताएंगे, लेकिन आपके बारे में इनके दिमाग में सोच आता है। और ऐसा भी आता है कि इनको लगता है कि ये इस बात से ज़्यादा डरते नहीं है, इनको लगता है कि नेचुरल है। इनको लगता है कि ये उस चीज़ को ज़्यादा फ़ाइट नहीं करते। हाँ, ये उस चीज़ को ज़्यादा फ़ाइट नहीं करते। अच्छा, अब देखते हैं क्या थॉट्स क्या है, उसके बाद इंस्टिंक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इनको लगता है कि आपके टूवर्ड्स जाना, मतलब आपके ओर जाके ये अगर कोई बात कहे, कोई भी स्टेप, ये कोई भी कदम आपकी तरफ उठाए तो इनको बहुत प्रिपेयर्ड होके आना है। मतलब आप समझदार हो या बहुत जो भी आपका प्रोफेशन है, जो भी आप करते हो, जैसा भी आपका नेचर है, पर्सनालिटी है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग एक इंसान हो जिसको अपनी समझ है, खुद की समझ है, क्यों कर रहा है,
मतलब आप ये समझते हो कि जो जो भी काम आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपका गोल क्या है। आप अगर कोई भी प्रोफ़ेशन में इन्वॉल्व्ड हो तो काफ़ी सक्सेसफुल हो उस प्रोफ़ेशन में। तो इनको लगता है कि इनको खुद की समझ होनी चाहिए इससे पहले कि वो आपके साथ आके आपके प्रोफ़ेशन के बारे में या आपके साथ आके अगर आपके फ़ीलिंग्स के बारे में, इनकी फ़ीलिंग्स के बारे में भी कुछ बोले, तो इनको थोड़ा बहुत अपने फ़ीलिंग्स का या अपने आप का अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि आप काफ़ी सॉर्टेड हो। मतलब आपसे बात करना काफ़ी बड़ी बात है। पता नहीं क्यों ये एनर्जी पहले भी लग रहा था, अभी भी लग रहा है। इनको ये भी लगता है कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए इनको ये ख़्याल इनको रहता है कि आप इनको कैसे परसीव कर रहे हो, आप इनके बारे में क्या सोचते हो, इस चीज़ से ये बॉदर्ड है। तो ये बिल्कुल आपको इग्नोर कर दे, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये शायद से वो कर भी ना पाए, क्योंकि आपके अगर आपने कभी भी इनको देख लिया पार्टी में कहीं पे भी और इनको इग्नोर कर दिया, तो ये इनका दिल पूरा टूट जाएगा। और अगर आपने कभी ये किया है तो भी इनका दिल टूटा है, क्योंकि ये ले नहीं सकते आपसे वो ऐसा बिहेवियर। और इंस्टिंक्ट में भी ऐसा ही बोल रहे कि ये नेचुरली ऐसा फ़ील करते हैं आपके टुवर्ड्स। ये कोशिश तो नहीं करते कि आपको इतना इम्पोर्टेंस दें, लेकिन ये काफ़ी नेचुरली इनके अंदर होता है। और इनको ऐसा लगता है कि शायद आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपसे बात करने के लिए इनको तैयारी करना पड़े। ऐसे खुद की तैयारी ऐसे तैयारी करना पड़े जैसे थोड़ा-सा एफ़र्ट ही इनको डालना पड़े। लेकिन ये एफ़र्ट भी इनको मंज़ूर है, ये एफ़र्ट डाल सकते हैं, क्योंकि इनको आपसे बात करना अच्छा लगता है। ये एकदम एक पुल महसूस करते हैं कि आपके तरफ जाए, आपसे बात करे, आपसे जान-पहचान बढ़ाए। अगर जान-पहचान है, मुझे नहीं पता बीच में क्या हुआ है। बीच में क्या हुआ है ये देखने के लिए 1-2 कार्ड ले लेंगे। और एक चीज़ है, ये जितना आपके टुवर्ड्स ड्रॉन फ़ील करते हैं ना, ये काफ़ी सब्लिमिनल लेवल पे है, मतलब सबकॉन्शियस लेवल पे है। ये खुद भी नहीं समझते कि ये इतना ज़्यादा आपको पसंद क्यों करते हैं या फिर आपसे डरते क्यों हैं। एक है कि आपको ना ये थोड़ा इंटिमिडेटिंग मानते हैं, मतलब थोड़ा-सा डरते हैं आपसे। बीच में क्या हुआ, इम्पार्शियलिटी। ओके, ओह माय गॉड, सारे कार्ड्स गिर गए, ऐसा तो होता नहीं है यूजुअली। फेथ, ओके। इनको लगा कि जैसे जैसे दूसरे लोगों के साथ एक इनको अट्रैक्शन फ़ील होता है और उसके बाद ये भूल जाते हैं उस इंसान को। इनको लगा आपके साथ भी वैसा ही कुछ होगा, लेकिन फिर इनको समझ में आया कि इनको आपसे कुछ ऐसा मतलब आपके साथ इनका कुछ ऐसा लगाव है, ऐसा फीलिंग है जो दूसरों के साथ नहीं होता एकदम से। तो इनका जो फीलिंग है वो ऑर्डिनरी नहीं है किसी हिसाब से भी। तो इनको ये लगा नहीं, अच्छा अबंडेंस, परफेक्शन, ये कार्ड्स मैं लूँगी नहीं, एक बार जस्ट देख लिया मैंने। इनको लगा कि आपके टुवर्ड्स, जैसे मैंने बोला, आपसे इंटिमिडेटेड फ़ील करते हैं, आप सोचते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपका पर्सनैलिटी बहुत मैग्नेटिक है, आप कहीं पे भी जाते हो इनका अटेंशन बहुत ग्रैब करते हो। मैं जो सीन इमेजिन कर पा रही हूँ वो ये है कि कोई भी पार्टी हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई भी सोशल गैदरिंग है, अगर आप खड़े होकर किसी से बात कर रहे हो ना, तो ये आपको दूर से देखेंगे और ये सोचेंगे कि आपसे बात कैसे करे जाके। और अगर आपसे बात करने जाए तो थोड़ा-सा खुद को मोटिवेट करते हैं, थोड़ा-सा पेप टॉक देके थोड़ा-सा मोटिवेट करके फिर जाते हैं आपके सामने, क्योंकि इनको लगता है कि आपसे बात करना ऑर्डिनरी और 4-5 लोगों से बात करने से अलग है। इनको थोड़ा-सा ये कॉन्शियस हो जाते हैं आपसे बात करने से पहले, और इनको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बूस्ट चाहिए होता है आपके सामने जाने के लिए, क्योंकि इनको लगता है जो इमोशंस आप ट्रिगर करते हो इनके अंदर, इतना अंडर कॉन्फिडेंस है कि एक अजीब-सी अस्थिरता, इन बंगाली देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड अस्थिरता, मतलब अ, एक रेस्टलेसनेस होती है इनके अंदर, और वो रेस्टलेसनेस आप ही इनका बाहर लेकर आते हो, मतलब आपसे ही मिलके इनका रेस्टलेसनेस बाहर आता है। और उसके बाद कुछ चीज़ें आप अगर मतलब आपको ये बहुत पसंद करते हैं, अगर आपने वो रेसिप्रोकेट नहीं किया, अगर आपने वो फीलिंग्स रिटर्न नहीं किया, तो ये इतना हर्ट हो जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते।
मतलब आप सोचोगे इतना हर्ट कोई हो सकता है, आपको शायद से अंदाज़ा नहीं है कितना हर्ट हो जाएंगे अगर इनके फीलिंग्स को आपने नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया तो। और इनको ये पता है, इसलिए ये अपने आप को बहुत मैग्नेटिक बनाने की कोशिश करते हैं कि आप इनको पसंद करो। और ये बिल्कुल एकदम डिप्रेस स्टेट में चले जाते हैं ये सोच के कि आपके साथ इनकी ज़्यादा अभी बनी नहीं है, मतलब अभी कनेक्शन उतना दूर गया नहीं है, अभी बहुत कुछ जानना, बहुत कुछ मतलब एक दूसरे के साथ आपका कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ये सोच के और ये बात सोच के कि ये कितना मिस करते हैं आपको, कितना ये आपके बारे में सोचते हैं, कितना आपको पसंद करते हैं, लेकिन इनका आप आपका इनकी ज़िंदगी में वैसा जगह है नहीं, आप लोग इतने क्लोज़ हो नहीं। ये जान के, ये सोच के इनको बहुत तकलीफ़ होती है। ये गॉड को हमेशा थैंक यू बोलते हैं कि आपसे मुलाकात हो गई। ये इनको उस बात की खुशी है कि आपसे मुलाकात हुई, लेकिन इनको उस बात की दुःख भी है कि आपसे ये ज़्यादा क्लोज़ नहीं हो पाए और इस चीज़ को वो एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि तो क्या हुआ आपसे ज़्यादा क्लोज़। अच्छा, एक चीज़ वो फ़ील करते हैं, वो जो भी आपकी ज़िंदगी में क्लोज़ है ना, ये ऐसा सोचते हैं कि कितने लकी हैं वो लोग जो आपसे क्लोज़ है। लेकिन ये इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी भी ज़िंदगी अपने आप में, हाँ, इनसिक्योरिटी क्वेस्ट, अपने आप में इनकी ज़िंदगी जो है काफ़ी, मतलब अपने आप में ही अच्छी है। इनको किसी और की ज़िंदगी को आइडियलाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने अपने खुद की ज़िंदगी से काफ़ी मतलब फ्रस्ट्रेटेड है, इनको इनसिक्योरिटी है और ये ढूंढ रहे हैं अपने आप को। हाँ, इनको खुद की पहचान नहीं है, इसीलिए अपने आप को बहुत छोटा करते हैं। इसीलिए उनको लगता है कि किसी और के साथ एसोसिएट करने से, किसी और के साथ रहने से, स्पेशली आपकी तरफ ऐसा फीलिंग्स रखते हैं कि आपकी ज़िंदगी अच्छी है, आपकी ज़िंदगी बहुत अमेजिंग है, इनकी ज़िंदगी उतनी मेंशन वर्दी नहीं है, नोट वर्दी नहीं है, इनकी ज़िंदगी काफ़ी बोरिंग है, आप इंटरेस्टिंग हो। तो ये आपकी तरफ देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए, या फिर अपनी ज़िंदगी को ये सोचते आप इनकी ज़िंदगी में आओगे तो इनकी ज़िंदगी अच्छी बनेगी, इंटरेस्टिंग बनेगी, लेकिन अपने आप में इनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है। तो काफ़ी लाइक लो ओपिनियन रखते हैं ये खुद के बारे में, और इसी के वजह से इनको तकलीफ़ जो है, ये इंटरनल तकलीफ़ है और आपको आइडलाइज़ कर बैठते हैं ये, और इतना ज़्यादा आपको मिस करते हैं शायद से। इनको लगता है कि वो गोल नहीं सेट कर पाते अपने लिए, इनको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरेस्ट है ही नहीं, इनको आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसीलिए 10 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी हाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स आया कि इनके ये अपने आप को तो सोच रहे कि एकदम अपने अटेंशन के काबिल है ही नहीं, मतलब ये अपने ऊपर कोई अटेंशन देना ही नहीं चाहते, पूरा अटेंशन आपको देना चाहते हैं। ओके, और ये शायद से इतना लो ओपिनियन रखते हैं तो ये किसी की तरफ सेम ही बिहेव करेंगे, क्योंकि ये खुद को तो पसंद करते नहीं हैं। ये अपना जो भी अटेंशन है, फोकस, एनर्जी, इंटरेस्ट है, ये किसी और को, अपने बाहर किसी और को देने की कोशिश करेंगे ताकि इनकी ज़िंदगी अच्छी हो, बेटर हो, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। खैर, अब ऐसा ही सिचुएशन है, ऐसा ही एनर्जी आ रहा है, क्या कर सकते हैं। और आपको भी, मुझे नहीं पता ये इंसान ज़्यादा पसंद है या नहीं, मुझे तो लगता है ये आपको ज़्यादा पसंद करते हैं। आप, मतलब मुझे नहीं पता आपकी एनर्जी क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको, आप जितना पसंद करते हो इसको, इससे ज़्यादा तो ये आपको पसंद करते हैं। आपको शायद से ये ओके लगते होंगे, मतलब अच्छे भी लगते हैं और उतना भी ज़्यादा नहीं, बुरे भी नहीं लगते, ऐसा कुछ एनर्जी मुझे लग रहा है आपका। रिजेक्शन इन द रिवर्स, पता नहीं आपने शायद से इनको रिजेक्ट कर दिया है, या आप शायद से रिजेक्ट नहीं करना चाहते, लेकिन इनको लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। ऐसा कोई रिजेक्शन वाला कोई एक एनर्जी है जिसको डेप्थ में जाके देखना पड़ेगा, लेकिन खैर इनका थॉट्स तो मैंने बोल ही दिया और फर्स्ट इम्प्रेशन भी बता दिया। मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में अगर सिचुएशन, मतलब ये रीडिंग रेजोनेट किया हो और आपको कैसा लगा, तो कॉन्फर्मेशन के तौर पे एक कमेंट मैं एक्सपेक्ट करूँगी, अगर हो सके तो आप डाल देना।
अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी हो तो आप व्हाट्सएप पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी सिचुएशन जहाँ पे आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत होगी, उसके लिए ऑब्वियसली वी कैन गेट इन टच। और अगर आपको इंटरेस्ट है बंगाली और इंग्लिश टैरो रीडिंग्स पे, तो आप मेरे चैनल्स, दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी और रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। अच्छा, एक चीज़ मुझे बतानी है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो कुछ किसी कॉन्सेप्ट के बारे में जो आपने मेरे से सुनी हो और आपको उस पर ज़्यादा थोड़ा और चीज़ें जाननी हो और नॉलेज चाहिए, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में बताना। अगर हो सके तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। ओके, फिर मुलाकात होगी कोई और दिन। ओके, टेक केयर।